इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सवाना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। इस घर में अभी बस दो लोग हैं, एक सवाना और दूसरा उसका भाई जिम। तभी वहां जिम आ जाता है जो सवाना को चिढ़ाते हुए कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है तो इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है। जिम की बात सुनकर वो तुरंत खिड़कियों से बाहर देखने लगती है, लेकिन बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ था और बारिश के तो बादल भी नहीं थे। तभी अचानक उसे उसके गार्डन में एक अनजान कपड़ों में एक आदमी दिखता है जो देखने में लग रहा था कि वो बस सवाना को ही घूर रहा हो। सवाना उसे देखकर अंदर ही अंदर डरने लगती है कि तभी उसके पापा का कॉल आता है, जिन्होंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि वो शाम को 4 बजे तक घर आ जाएंगे। पर उसी समय सवाना अपने पापा को बताती है कि कोई अनजान आदमी उनके गार्डन में खड़ा है और वो बस हमें ही घूर रहा है। उसके पापा पूछते हैं कि वो दिखने में कैसा है, तो सवाना बताती है कि उसने काले रंग के गंदे कपड़े पहन रखे हैं और उसका मुंह जंजीरों से बंधा हुआ है। इतनी बात सुनते ही सवाना के पापा उसे बताते ही कि वे बस 10 मिनट में ही घर आ रहे हैं और जब तक वो घर न आ जाए तब तक उस अनजान आदमी के ऊपर से भूलकर भी नजरें मत हटाना। और उसके पापा घर के सारे डोर और खिड़कियों को भी बंद करने को कहते हैं। उसके बाद फोन कट जाता है और सवाना जल्दी से जिम को बुलाती है और इस आदमी पर नजर रखने को कहती है और खुद उसके ऊपर से नजरें हटा के घर के सारे डोर और खिड़कियां बंद करने चली जाती है। लेकिन सवाना ने उस आदमी के ऊपर से नजरें हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर से सारी खिड़कियां और डोर को बंद करके सवाना जब वापस वहां आती है तो जिम से पूछती है क्या वो आदमी वहीं खड़ा है, जिसका जवाब देते हुए जिम बताता है कि हाँ बिल्कुल, वो अभी भी वहीं खड़ा है और मैंने अभी भी उस पर से नजरें नहीं हटाई है। लेकिन जब सवाना ने उस आदमी को देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि वो आदमी कहाँ गया। लेकिन जिम उसे बताता है कि वो आदमी तो बिल्कुल वही खड़ा है और अभी भी मैं उसे देख पा रहा हूँ, पर वो सवाना को नहीं दिख रहा था। अचानक वो अजीब सा दिखने आदमी सवाना के सामने आ जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब इन दोनों को दो अलग अलग जगहों पर नजर रखनी पड़ेगी। तभी सवाना अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि वो इस आदमी के आंखों पर टैप लगा देगी जिससे कि वो उन्हें देख नहीं पाएगा। उसके बाद सवाना उस आदमी से बचते हुए अपने ड्रॉर के पास जाती है और उसमें से टैप निकालकर उसके आंखों पर चिपका देती है। अब सवाना को लगता है कि खतरा टल चुका है और वो अपने पापा के पास कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी सवाना पर हमला कर देता है जिससे कि वो तेजी से चिल्लाती है। ये आवाज सुनते ही जिम तुरंत पीछे पलट के देखता है जिससे कि उसकी भी आदमी के ऊपर से नजरें हट जाती है। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगता है जिससे कि तीनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन उसी समय उनके पापा आ जाते हैं और जल्दी से एक मिरर को उठाकर अपने बच्चों के नजरों की तरफ कर देते हैं, जिससे कि वो आदमी उस मिरर को देखकर तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उसमें समा जाता है। जिसे देखने के बाद सवाना राहत की सांस लेती है और अपने पापा से पूछती है कि ये सब क्या था, जिसका जवाब देते हुए उसके पापा उसे बताते हैं कि जब से वो उसकी माँ से मिले हैं तब से वो उनका पीछा कर रहा है और अब वो इन दोनों के भी पीछे पड़ चुका है। ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके घर की बेल बजती है और हमें वही अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखता है जो अभी भी उनके घर पर नजर रखा हुआ था। शायद ये वो वाला आदमी है जिस पे जिम ने नजर रखी हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।